हाँ, तो मेरे छात्र छात्राओं, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ज़िंदगी में जीने के लिए संघर्ष करना तो बहुत ज़रूरी है। बिना संघर्ष के कोई काम ही नहीं हो सकता। इसलिए यह भी कहा गया है, नो रिस्क नो गेन। तो भाई कोई गेन के लिए तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं हम अपने अध्याय के शेष पाठों में, दूसरे अध्याय में जो चल रहे थे फिजिक्स के। तो आइए चलते हैं, इसमें हम प्रश्न एक देखेंगे। 2018 का 16वां प्रश्न है। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। दिखाइए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व 1/ε0 E² होता है, जहाँ E प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र है। तो फिर 2021 का पहला प्रश्न पूछा गया है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये 2 अंक का है, जबकि ऊपर वाला प्रश्न 5 अंक में पूछे गए हैं। और ये 2021 वाला जो पहला प्रश्न है सो 2 नंबर में पूछा गया है। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो धारिता कैपेसिटेंस केवल डेफिनेशन देना है, यानी परिभाषित कर देना है। जिस प्रकार बर्तन में द्रव डालने पर तल ऊंचा उठने लगता है, उसी प्रकार चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ने लगता है। समझ गए होंगे कि बर्तन में द्रव डालने से उसका तल ऊपर उठता है। ठीक उसी प्रकार किसी चालक में अगर हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। अर्थात विभव में वृद्धि आवेश के समानुपाती होता है। यानी आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, यानी समानुपाती है। यदि Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। और ऐसा चिन्ह जब हम हटाते हैं समानुपाती का, तो कोई कांस्टेंट नियतांक स्थिरांक देते हैं, यानी Q बराबर CV। और C भाई क्या है, C नियतांक जो है, इसी C को हम धारिता बोलते हैं। इसी C को धारिता बोलते हैं। C कूलम नहीं है, इसे तिरछे रूप में थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि C से कूलम भी होता है और C से धारिता कैपेसिटेंस भी होता है। तो इस तरह से इस C को, जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, इसको थोड़ा हम C तिरछा लिखते हैं। और C धारिता बराबर हो जाएगा Q/V। क्यों भाई, चूँकि ये V को अगर हम इधर साइड में लाएंगे तो C बराबर हो जाएगा Q/V। वही धारिता C बराबर Q/V, यानी आवेश बटा विभव। और C बराबर Q/V ये 2022 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है। सो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शनों में यह भी एक ऑप्शन दिया गया, जिसमें धारिता C बराबर क्या होता है, यानी Q/V। इसे आपको मस्तिष्क में रखना है। और इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, भाई धारिता क्या है, Q तो आवेश है और V विभव है, यानी आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। अर्थात आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं। हाँ, तो अब इसका मात्रक अगर हम धारिता का निकालना चाहें तो मात्रक C बराबर Q/V होता है। और Q है क्या, कि कूलम आवेश है और इसका मतलब कूलम है। भी विभव है, विभव का मतलब वोल्ट है। कूलम/वोल्ट, कूलम बटा वोल्ट को, वोल्ट ही इसका मात्रक है, कूलम बटा वोल्ट। और इसको एक शब्द में हम फैराड बोलते हैं, तो इसका ऐसा ही मात्रक फैराड हुआ। अतः 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट। 1 कूलम प्रति वोल्ट को ही 1 फैराड बोलते हैं। और इसको हम 1 माइक्रोफैराड अगर लें तो 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड होता है। 1 PF यानी पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड बराबर 10⁻12 फैराड, 10⁻12 फैराड। ये रहा ये पिकोफैराड। और नैनोफैराड अगर लेना है तो 10⁻9 हो जाएगा। तो ये पिकोफैराड है।
आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए 2010 का 12वां प्रश्न, 2016 का 12वां प्रश्न, 2018 का 16वां प्रश्न 3 बार पूछा गया। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करता है। देखिए भाई, अनावेशित अवस्था से यानी बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो उसको हम चार्ज करेंगे तो उसमें किया गया कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वही ऊर्जा हमें फिर से आगे की तरफ कार्यान्वित करेगा। तो अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मान लिया किसी चालक पर dq आवेश दिया जाए तो किया गया कार्य dw बराबर v/dq। क्यों भाई, v बराबर w/q तो हमने पहले ही देखा है, v बराबर w/q। तो ये q आकर इसमें गुणा हो जाएगा तो w बराबर हो जाएगा vq। सो वही तो है v/dq। यहाँ d लगाया dw में तो d लगाए q में, तो dw बराबर v/dq। इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं। v बराबर, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ q बराबर होता है cv और q बाटा में c हो जाएगा v, यानी q बाटा c मान आएगा इस v का। तो v बराबर हम लिख दिए q/c और इस dq को हमने यहाँ लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेट एक दूसरे के अपोजिट होने से ये कैंसिल हो जाते हैं और w आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो w आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आ जाते हैं 1/c और इंटीग्रल हम निकालेंगे q का और dq का। और यहाँ फॉर्मूला है x के पावर n dx का, x प्लस n प्लस x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1, यानी x के पावर n हो तो उस पावर में एक जोड़ते हैं और वही पावर को नीचे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर q का पावर आप यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और वही 2 फिर नीचे लिखा जाएगा। और इस तरह से 1/c q²/2, फिर 1/c और q बराबर c भी, यहाँ पे q बराबर c भी है तो c भी लिख दिए और q² के स्क्वायर दिए बटा 2 किए। और ये c डबल है तो ये कट जाएगा, तो किया गया कार्य w बराबर या u बराबर 1/2, ये 1/2 और एक c तो कट गया है भाई, तो अकेला c बच गया है और v², यानी ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो हुई u बराबर 1/2 cv²। हाँ भाई, तो ये जो है 2020 का तीसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि साबित करें कि w बराबर 1/2 cv² होता है, कैसे होता है, सो इसको साबित करना है। और u बराबर 1/2 cv², ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, सो आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी तैयार रहेंगे। 2021 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखेंगे और देख करके पता लगाएं कैसे आया, किस तरह से, यानी 4 ऑप्शनों में यह ऑप्शन सही रहा क्या कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, क्या होता है 1/2 cv²। सो 4 ऑप्शनों में ये ऑप्शन सही रहा। हाँ भाई, तो अब चलते हैं कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ कूलम्ब का प्रमेय है, कूलम्ब्स थ्योरम। ये है थ्योरम, क्या सिद्ध करें, E बराबर σ/ε0, यानी चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लिया कि ABCD एक समतल चालक है, ABCD ये समतल चालक है और इस चालक पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। एक बेलनाकार ABCD, ये छोटा ABCD एक बेलनाकार है, AB और CD ये बेलनाकार चालक है, ABCD बेलनाकार चालक है जो ABCD के लंबवत है, यानी ABCD के लंबवत एक छोटा बेलनाकार चालक ABCD है। अतः AB से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर EDA, सो फार्मूला ही है पीछे से, और गास पर में से फाई बराबर Q/ε0 होता है। अब Q बराबर ε0 DA, तो यहाँ पर थोड़ा 1 और 2 से आप देखेंगे कि दोनों फाई का मान है तो इतना बराबर इतना आ जाएगा और DA कैंसिल हो जाएगा, है ना। Q/ε0 है और Q का मान है σ/DA,
तो सिग्मा डी ए यहाँ हमने क्यू के जगह पर लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया और डी ए कैंसिल हो गया। तो ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलॉम का प्रमेय है, यही कूलॉम का प्रमेय है। सो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि Q बराबर सिग्मा डी ए होता है, सिग्मा पृष्ठ घनत्व है। आइए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ये पैरेलल प्लेट है यानी समांतर पट्टिका है, और सिग्मा बराबर Q बाई ए आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। सिग्मा बराबर तो V बराबर डब्लू बाई की अभी हम लोग जानते हैं, और W बराबर एफ डी। एफ क्या है, बल है, और डी डिस्टेंस दूरी है, और ये Q है। और फिर एफ बराबर डी बटा Q। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि E बराबर, हाँ तो देखते हैं कि V बराबर डब्लू बाई क्यू और W बराबर एफ डी बाई क्यू, क्योंकि W बराबर एफ एस बल गुने विस्थापन होता है, तो F बाई क्यू के जगह पर E रख देते हैं। F बाई क्यू बराबर E विद्युत तीव्रता हुआ E, और ये D हो गया, और E का वैल्यू ऊपर से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर से E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये D लिख दिया, 2 नंबर इसको बनाया। और एक तथा 2 से C बराबर Q बाई भी होता है, C बराबर Q बाई भी। तो Q का वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं, इसमें गुणा करके सिग्मा इंटू ए, सो यहाँ पर हमने लिख दिया, और V का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, और तब सिग्मा ए लिखने के बाद ये पलट जाएगा सिग्मा नॉट बटा सिग्मा डी, और ये सिग्मा कट जाएगा। तो इस तरह से हमको C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यही हमको मिलेगा। सो यही है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। हाँ भाई, तो ये प्रश्न आया है 2018 का 16वां प्रश्न। 2018 का 16वां प्रश्न क्या है, दिखाइए संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर Q बाई ए ऐसा होता ही है, और इसको गुणा कर दिया तो सिग्मा ए बराबर Q हो गया, फर्स्ट बना लिया हमने। कूलम प्रमेय से E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये भी हमको पता है, और C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यह भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये दोनों का मान अब यहाँ पर हम लोग देखें, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो ये है ऊर्जा का मान 1/2 Q स्क्वायर बाई C, जो पीछे हमने दिखाया था, और फिर 1/2 Q बराबर सिग्मा ए, चूँकि यहाँ से आप देख रहे हैं Q बराबर सिग्मा ए हमने रख दिया, और फिर C के लिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो ये पलट जाएगा D बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि C नीचे है तो इसका मान पलट के ऊपर चला जाएगा, तो D बाई एप्सिलॉन नॉट ए। एक और दूसरे यहाँ हमने मान निकाल रखा है। फिर 1/2 और ये सिग्मा स्क्वायर, और फिर ये एप्सिलॉन नॉट ए को कैंसिल करेगा, काटेगा, क्योंकि इस ए पर स्क्वायर है, यहाँ ए है तो कट जाएगा, तो एक ए बचेगा, और ये D है, तो 1/2 और एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर ए डी यहाँ पर रख लिया हमने, और E बराबर तो पहले हमने बताया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर E बराबर है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हमने E लिखा, और स्क्वायर करने के लिए एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ गुणा और भागा कर दिया, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। सो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, और ये E स्क्वायर हो गया, और फिर ये D हुआ, और 1/2 AD पट्टिका के बीच का आयतन है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये जो है एकांक आयतन है, सो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, जो प्रूव करना था। हाँ, अब चलते हैं 2019 का दूसरा प्रश्न। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें।
2 नंबर का है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया प्लस की आवेश से आवेशित क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी, ये है ए और एक है बी, एक दूसरे से डेल्टा एक्स दूरी पर हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा एक्स दूरी पर हैं। विभव क्रमशः भी और भी प्लस डेल्टा भी है। ए का विभव है, बी का विभव भी है और ए का विभव भी प्लस डेल्टा भी है। ए बी के बीच का विभव अंतर, अब विभव में अंतर अगर निकालना है तो भी प्लस डेल्टा भी में से भी को माइनस करेंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा। बी से ए तक प्लस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य, बी से ए तक प्लस क्यू आवेश को टेस्ट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य डी डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डेल्टा डी एक्स डेल्टा एक्स, यानी माइनस इसलिए कि ये हम आवेश के विपरीत यानी प्लस प्लस विकर्षित करेगा, तो इसलिए हम उसके विकर्षण के उल्टा दिशा में ले जा रहे हैं, तो इसीलिए हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। और एफ बराबर यहाँ पर देखिए क्यू बराबर एफ बटा ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, और एफ का मान निकालना हो तो ये जा कर के गुणा हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, तो वही है क्यू नॉट और ई क्यू, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्यू नॉट है ई क्यू के जगह पर, और ये ई है और माइनस डेल्टा एक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्यू नॉट को यहाँ पर ला दिए और माइनस ई डेल्टा एक्स लिख दिए, और फिर डब्ल्यू बटा क्यू होता है डेल्टा भी, यानी भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू बाई क्यू की जगह पर भी रख सकते हैं, और डेल्टा है तो डेल्टा उतार लिया, हम डब्ल्यू बाई क्यू को भी लिख दिया, माइनस ई डेल्टा एक्स, और फिर डेल्टा भी और बाई डेल्टा एक्स लिख दिए और माइनस ई लिख दिए, और फिर डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है, लिमिट रख लेते हैं डेल्टा टेंस टू 0, तब माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से ई का वैल्यू हमें मिला माइनस डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं, और यह भी 2021 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि विभव प्रवणता क्या है, यानी विभव प्रवणता का मान क्या होता है, तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। हाँ, तो थैंक यू बच्चों, जैसा कि आपने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ भी आपने देखा कि हमने आपको पढ़ने और समझने के साथ साथ एग्ज़ाम में लिखने लायक बना करके दे रहे हैं, छोटा छोटा करके दे रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें, और सारा प्रश्न आया हुआ ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रश्न हम दे रहे हैं। तो भाई आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा, हाँ तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुलाने के लिए शेयर कर दें। तो धन्यवाद बच्चों, इस तरह से अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे करते जाएं, और फिर आपका प्रोग्रेस ही, आपका डेवलपमेंट ही मेरी खुशी है। तो धन्यवाद बच्चों।